हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट द मैजिकल लाइफ पे। इस चैनल पे मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, डू सब्सक्राइब माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दैट हाउ टू डील विद प्रेजेंट सिचुएशन। यानी कि हम जब भी कुछ मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन कभी कभी हमें इतनी ज़्यादा डरावनी लगती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम हमारी मैनिफेस्टेशन पे गिव अप कर दें। हमें बहुत बार ऐसा फील होता है कि इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स गिव अप ऑन इट। इस मैनिफेस्टेशन पे गिव अप करते हैं, कोई मतलब नहीं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इट्स बेटर टू गिव अप। ठीक है, तो अब उस सिचुएशन में क्या करना है? देखिए, अंडरस्टैंड कि आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपके पास्ट के डोमिनेटिंग थॉट्स का एक रिफ्लेक्शन है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंड अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे गिव अप कर देंगे तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट समथिंग कि आप जो चाहते हैं उस पर गिव अप कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर वो होगा जो आप नहीं चाहते हैं। यानी कि यू ऑलवेज बिन मैनिफेस्टिंग। मैनिफेस्टेशन कभी भी नहीं रुकने वाला है। जब तक कि आपका ब्रेन डेड नहीं हो जाता तब तक आपका मैनिफेस्टेशन नहीं रुकेगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज जस्ट योर डोमिनेटिंग थॉट क्रिएट्स योर रियलिटी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंड क्या आप सोचना बंद कर रहे हैं? यू विल नॉट स्टॉप थिंकिंग। आप सोचना कभी भी बंद नहीं करेंगे जब तक आप मर नहीं जाते। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड बट दिस इज ट्रू। तो इट इज़ बेटर टू नॉट टू गिव अप। एंड अब बात करते हैं पॉइंट पे आके कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन सिर्फ आपके पास्ट के जो डोमिनेटिंग थॉट है उनका एक रिफ्लेक्शन है। यानी कि अगर आप ये वाला जो प्रेजेंट है अगर उसको क्रिएट कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा का प्रेजेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू शिफ्ट योर फोकस। यू जस्ट नीड टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम प्रेजेंट टू योर 4D। यानी कि आप अपने 3D को बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। अपना फोकस जो है वो 3D से अपनी 4D पे यानी कि अपने थॉट्स पर वापस लेके आइए। आप ये देखिए कि मैं प्रेजेंट जो मोमेंट है उसमें क्या सोच रही हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन तो ठीक है, ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आई एम द ऑपरेंट पावर, आई एम द क्रिएटर। अगर मैं ये क्रिएट कर सकती हूँ तो मैं अपनी मर्जी का भी क्रिएट कर सकती हूँ, एंड आई विल। इट इज़ जस्ट अ डिसीजन। मैनिफेस्टेशन इज़ जस्ट अ डिसीजन। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ प्रोसेस कि आप आज डिसाइड करेंगे फिर कुछ होगा एंड यू विल गेट इट। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मैनिफेस्टेशन को एज अ प्रोसेस देखना बंद करिए, क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन को एज अ प्रोसेस देखेंगे तो आपको 3D से वैलिडेशन चाहिए होगा, और अगर आपको ये वैलिडेशन नहीं मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड और एंशियस फील करेंगे। एंड इस तरह की मेंटालिटी को रख के आप क्या कर रहे हैं? आप अपने मैनिफेस्टेशन में ज़रूरत से ज़्यादा डिले क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो प्रेजेंट सिचुएशन सिर्फ एक ज़रा सा पार्ट है। अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और अगर हमें रास्ते में अगर हमें पहुंचना है हमारी मंजिल तक, और उस मंजिल के बीच में अगर हमें कहीं पे कोई ऑब्स्टिकल आ जाते हैं तो क्या हम उस ऑब्स्टिकल पे बैठ के रोने लग जाते हैं, या फिर हमें उसे पार करके उसे इग्नोर करके हमारा एंड गोल क्या होता है? हमें पता होता है कि हमें यहाँ पहुँचना है, नो मैटर हाउ मेनी थिंग्स आर कमिंग इन माई वे। कितनी सारी चीज़ें हमारे रास्ते में आ रही है वो मैटर नहीं करता, हमें हमारा एंड गोल चाहिए। और आपको हमेशा फोकस सिर्फ अपने एंड गोल पे ही रखना है। ऑब्स्टिकल्स पे कभी भी फोकस मत करिए, क्योंकि अगर आप ऑब्स्टिकल्स पे फोकस करेंगे तो आप ऑब्स्टिकल्स को मैनिफेस्ट करेंगे। अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करिए अपने एंड गोल पर। प्रेजेंट सिचुएशन को एक बार एनालाइज करिए कि ठीक है, फाइन, डन। बस एक नज़र देखिए, एक ग्लिम्स देखिए और वापस अपनी अफर्मेशन पे, अपने रूटीन पे आ जाइए। अगर आपको प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है तो उस ट्रिगर को एज अलार्म यूज़ करिए, एज अलार्म क्लॉक यूज़ करिए कि ओके, इफ़ आई एम फीलिंग ट्रिगर्ड इट मीन्स कि ये समय हो चुका है कि मुझे अपनी अफर्मेशंस को दोहराना है। एंड उन अफर्मेशन को सिर्फ दोहराइए मत, उन अफर्मेशंस को फील करने की कोशिश करिए कि ये अफर्मेशन जो मैं बोल रही हूँ, यानी कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या आपका SP हो सकता है, कोई मैरिज हो सकती है, कोई मनी हो सकती है, जॉब हो सकता है, इट इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ डन। जस्ट डिसाइड दैट पर्टिकुलर अफर्मेशन। वो एक अफर्मेशन हो सकती है, वो 2 अफर्मेशन हो सकती है, वो अम्ब्रेला अफर्मेशन हो सकती है। जितना ज़्यादा अफर्मेशन आपको अच्छा फील करवाती है, जो अफर्मेशन आपको अच्छा फील करवाती है उनका यूज़ करिए। उनका जितना ज़्यादा हो सकता है उन्हें रिपीट करिए पूरे दिन, जितना ज़्यादा हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि अपने आप को बिल्कुल बर्न कर लीजिए, अपना सिर दर्द करने लग जाए तब तक अफर्म करिए। आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब तक आपको ये फील ना होने लग जाए कि ओके, इट इज़ डन,
एंड इट इज़ जेन्युइनली डन। जब तक आपका वो एंजाइटी ख़त्म नहीं हो जाए तब तक अफर्मेशन को रिसाइट करना बंद मत करिए, क्योंकि यू विल सी कि जब आप अफर्मेशन को दोहराएंगे आपका माइंड अपने आप शिफ्ट होगा, आपकी फीलिंग्स अपने आप शिफ्ट होगी। कि कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स है वो आपके शब्द से ही इन्फ्लुएंस होती है। अगर आप कह रहे हैं कि माई मैनिफेस्टेशन इज़ डन, माई मैनिफेस्टेशन इज़ डन, या अगर आप हिंदी में डिसाइड करते हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन मुझे मिल चुकी है, मेरी मैनिफेस्टेशन मुझे मिल चुकी है, तो यू विल सी दैट यू विल इंस्टेंट फील गुड, यू विल फील गुड बिकॉज आपके वर्ड जो है वो आपकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करती है। सेकेंडली, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक होगा तो आप लोग ना चाहते हुए भी अपने मैनिफेस्टेशन में डिले क्रिएट करेंगे, आप एंशियस फील करेंगे, आप लो फील करेंगे, आपको 3D से वैलिडेशन चाहिए होगा। क्योंकि अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत लो है तो आपको अपने आप पे बिलीव नहीं होगा, आपको अपनी अफर्मेशंस पे भी बिलीव नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि अपनी अफर्मेशंस पे बिलीव करिए, क्योंकि अफर्मेशंस आर लिटरली मैजिकल थिंग। आप एक अफर्मेशन को पकड़िए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस अफर्मेशन को पकड़िए और उससे बोलते रहिए, और साथ साथ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी वर्क करिए। क्योंकि अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक होगा तो आप बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे। एंड क्या आप अपने आप में पावरफुल फील नहीं करना चाहते? एंड यू आर पावरफुल, यू आर लिटरली वेरी पावरफुल, यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट। You just have to decide, you just have to decide, genuinely you just have to decide। मुझे नहीं पता मैं बोलते बोलते इतना एक्साइटेड हो रही हूँ, बट you just have to decide that it is yours and it will be yours। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं कि बिना सेल्फ कॉन्सेप्ट के आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिना सेल्फ कॉन्सेप्ट के भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ मैनिफेस्ट करने का मज़ा ही कुछ और होता है। अपने आप में जो पावर फील होती है वो फीलिंग कुछ और होती है। आपको ना वैलिडेशन चाहिए, आपको ना मूवमेंट, आपको ना पावर, आपको वो पावर ही एक अलग होती है। तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर वर्क करिए। नो मैटर हाउ यू फीलिंग, नो मैटर कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपने मैनिफेस्टेशन पे वर्क करेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि उस वक्त आपका पूरा फोकस अपने आप पे होगा। आप अपने आप में इतना पावरफुल फील कर रहे होंगे एंड यू विल नॉट फोकस ऑन 3D, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग मैनिफेस्टेशन। आपको 3D से वैलिडेशन नहीं चाहिए, 3D आपसे वैलिडेशन मांगती है। यू डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम 3D। बी पावरफुल, ओके? अपने आप में पावरफुल महसूस करिए, बिकॉज यू आर। तो या आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। आई होप मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आप समझे हैं, एंड आई एम श्योर कि ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड कीप मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स। बाय बाय।